Hello everyone, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In previous video, I have covered basic concept of the probability sampling, basic concept of the sampling, as well as the several techniques of non-probability sampling. Today, in this video, I am going to discuss about probability sampling. First of all, we need to know what is probability sampling. It is very clear, a sampling procedure in which each element of the population has fixed probabilistic of chance of being selected for the sample. It means every element or every unit of the sample have a fixed probability or chance chosen being a sample is called probability sampling. In other words, we can say that it is random sampling also. It is random sampling also. तो probability sampling क्या है? जहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे मान लीजिए कि 120 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है क्लास में, सारे लोग बैठे हुए हैं और अगर उसमें से हमको कोई एक चूज करना है, कोई 5 चूज करना है सैंपल, तो रैंडमली अगर हमने सेलेक्ट कर लिया किसी को, तो क्या हम ये पहले से कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? नहीं, सारे रैंडम सैंपलिंग में सारे स्टूडेंट या रैंडम सैंपलिंग का है या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सारे एलिमेंट्स जो पॉपुलेशन के एलिमेंट हैं उनके इक्वल चांसेस होते हैं लगभग बीइंग अ सैंपल चूज होने के। देखते हैं कई प्रकार के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, एक एक करके समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। द फर्स्ट वन इज द रैंडम सैंपलिंग। द फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। द डेफिनेशन इज मेंशन्ड हियर, अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक in which each element of the population has known an equal probability of chosen being a sample. दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। रैंडम सैंपलिंग में पहली बात है कि आपका पॉपुलेशन नोन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, द पॉपुलेशन मस्ट बी नोन बाय द रिसर्चर। पॉपुलेशन मस्ट बी नोन बाय द रिसर्चर। तो अगर पूरे पॉपुलेशन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप रैंडम सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं। कैसे? अगर हमको 120 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से हमको रैंडम सैंपलिंग करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा, क्या 120 स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास है? हमारे पास उनके बारे में सारी जानकारियां होनी चाहिए कि भाई 120 स्टूडेंट है और उनकी लिस्ट हमारे पास है। उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम, जो हम लोग सीक्वेंसली अरेंज करते हैं, रोल नंबर वाइज या किसी भी सीक्वेंस में सीक्वेंसली अरेंज हमारे पास होना चाहिए। पहला कंडीशन देखिए, द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? द पॉपुलेशन हैज नोन। पॉपुलेशन हैज नोन। पॉपुलेशन मस्ट बी known by the researcher. And the second one is already I have covered, the each and every element of the population have equal chances to chosen being a sample. सबकी probability बराबर है being a sample choose होने के। This is called random sampling. अब प्रश्न ये आता है कि random sampling करते कैसे? एक बार देखते हैं। The first thing यहां देखते हैं कि पहली बात है कि जब हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो पहला जो होता है, द फर्स्ट स्टेप इज मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट। किसका लिस्ट बनाएंगे भाई? पॉपुलेशन का। यू मस्ट बी बीइंग ए रिसर्चर, यू मस्ट बी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन। सबसे पहले हम पॉपुलेशन की लिस्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद असाइंड इन सीक्वेंस, जो सैंपलिंग फ्रेम तैयार करते हैं, सबको हम क्या करेंगे? असाइंड इन सीक्वेंशियल नंबर या सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मैंने बताया था, इसको हम लिख भी सकते हैं यहां पे कि भाई सैंपलिंग फ्रेम तैयार करेंगे।
for the random sampling, first of all the researcher has to make a list, after that assign the sequential number, it means prepared a sampling frame. इतनी बात हो गई भाई, रजिस्टर तैयार हो गया हमारा रोल नंबर वाइज. उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिटरमाइन द सैंपल साइज. डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल मैंने उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, जब हम सैंपल साइज का डिफाइन होना भी जरूरी है कि भाई हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए. सैंपल साइज डिफाइन हो गया कि इतने सैंपल साइज हमको चाहिए. 120 स्टूडेंट है, हमने डिफाइन कर लिया कि हमको हमारा सैंपल साइज 12 है, हमको 12 बच्चों से इंफॉर्मेशन लेनी है. तो सैंपल साइज इज आल्सो डिफाइंड. उसके बाद देन रिसर्चर मस्ट बी क्लियर अबाउट द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. उसमें से आपका रैंडम नंबर सिस्टम भी है एक्सेल में, जो हम लोग करते हैं, एक्सेल से भी हम कर सकते हैं रैंडम नंबर चूज करने के लिए. या तो बड़ा ही पॉपुलर है लॉटरी सिस्टम. मान लीजिए कि 120 लोग हैं हमारे क्लास में, उन 120 लोगों का नाम एक पर्ची पे लिख दिया, नाम लिख दिया और ये एक बॉक्स बना दिया. इस बॉक्स में सबकी पर्ची है, 120 लोगों की पर्ची है. ठीक है, ये कब कर पाएंगे 120 लोगों की पर्ची? जब हमारा पॉपुलेशन नोन होगा, हमारे पास लिस्ट सैंपलिंग फ्रेम तैयार होगा, तभी तो उसके हिसाब से पर्ची बनाएंगे भाई. और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी लॉटरी वाले टेक्निक की बात कर रहे हैं, लॉटरी मेथड की बात कर रहे हैं. तो ये 120, मान लीजिए 120 लोगों का इस बॉक्स में हमने रख दिया और इसमें से रैंडमली एक एक करके 12 पर्चियां निकाली गई. ठीक है, ये जो 12 पर्चियां इसमें से निकाली गई बाहर, 12 जो हमारा सैंपल साइज था, इनको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया. एक दूसरा कंडीशन भी यहां पूरा होता है कि किसी भी पर्ची के चूज होने के चांसेस ज्यादा या कम नहीं थे. सारा पर्ची मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू बी chosen as a sample. तो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम सैंपलिंग. आई होप ये बात बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. आगे चले. नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. ये भी एक प्रकार से क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ रैंडम सैंपलिंग. देखिए, इसके पहले एक बात हम बता दें कि जो हमारा पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है. यहां पे ये थ्योरेटिकली बड़ा ही स्ट्रांग है, रियलिस्टिक है, यहां पे अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, सर मैक्स ये कम यूज क्यों करते हैं? तब इसलिए कम यूज करते हैं, जब हमारा सैंपल लार्ज हो जाता है तब हमको करने में दिक्कत होती है. इसलिए हम बाकी टेक्निक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. नहीं तो थ्योरेटिकली सबसे स्ट्रांग टेक्निक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग. अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग इज अ फॉर्म ऑफ रैंडम सैंपलिंग. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. देखिए यहां पे लिखा हुआ है अ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मेड एंड एवरी kth, यहां लिखा हुआ है kth, अभी इसका मतलब बताते हैं आपको. kth एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट इज चूजन एज अ सैंपल. समझ में आ रही बात? चलिए, तो इसके पहले वीडियो में भी देखिए मैक्सिमम जो यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं बीच में ही रेफरेंसिंग कर देता हूं, बता देता हूं आपको. ये नरेश मल्होत्रा जी की किताब है मार्केटिंग रिसर्च, मैक्सिमम कंटेंट वहां से लिए गए हैं. तो एक बार देखिए कि कैसे हम करते हैं. सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25. ये हमारे रिस्पोंडेंट हैं, ग्रुप में बांट देते हैं A B C
डी ई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टोटल पॉपुलेशन कितने का है 25, ये हमारे सारे रिस्पोंडेंट, टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना है 25। तो हम लोग पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं n से, पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं n से, n इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज है 25। अब दूसरी बात कि व्हाट अबाउट द सैंपल साइज, सैंपल साइज हम चूज करना चाहते हैं 5 हमारा सैंपल साइज है। तो फॉर्मूला है छोटा सा, k इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n। तो क्या आएगा भाई, लेट्स सी, 25 डिवाइडेड बाई 5 तो इज इक्वल टू 5। ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। देखिए हमने बोला था यहां पे, देखिए एवरी केथ के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो केथ क्या है, एवरी फिफ्थ, इसमें से जो पांचवा होगा, जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर हमने 5 मान लिया, तो यहां से देखिएगा कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होगा, 5, उसके बाद अगला 5, 10, 15, 20, 25। दिस इज द मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। आई होप बात समझ में आई होगी कि n, कैपिटल N मीन्स पॉपुलेशन साइज 25, स्मॉल n सैंपल साइज, k इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5। ये हर पांचवा एलिमेंट एज ए सैंपल चूज होगा। अब ये सिस्टमैटिकली डिसाइड हो गया, ठीक है। कभी कदार ये प्रोपोर्शनेट होता है, कभी कदार डिसप्रोपोर्शनेट होता है, कभी बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी कंसेप्ट समझने के लिए 5 है, तो 5, फिर उसके बाद 5, 10, 15, 20 एंड 25। दिस इज व्हाट, दिस इज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो नाउ वी हैव कवर्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग एज वेल एज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सारे जितने भी टेक्निक हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, उसका बेस्ट टेक्निक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को हम मानते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज द बेस्ट टेक्निक। क्यों, अभी बताते हैं, देखते जाइए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भाई देख लीजिए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बारे में बताएं आपको। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज अ 2 स्टेज सैंपलिंग। 2 स्टेज, एक स्टेज दूसरा स्टेज, 2 स्टेज में होता है। दिस इज व्हाट द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहले स्टेज में क्या करते हैं, पहले स्टेज में हम पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन को डिफरेंट कुछ ग्रुप्स में, सब पॉपुलेशंस में डिवाइड करते हैं, सब पॉपुलेशंस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद उस सब पॉपुलेशन में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग से फिर हम अपने सैंपल को चूज करते हैं। इसी को बोलते हैं 2 स्टेज सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड में कुछ और बातें बताते हैं, पहले ये समझिए कि स्ट्रेटिफाइड कैसे है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये टोटल हमारा पॉपुलेशन है, ये कंप्लीट हमारा पॉपुलेशन है, और उसमें देखिए कई प्रकार के देखते जाइएगा, बड़ा ही क्लियर कट समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए ये क्या है, ये कंप्लीट पॉपुलेशन है, कंप्लीट पॉपुलेशन है। इसमें तो हमने स्ट्रक्चर बना दिए हैं। लोग बाय रिस्पोंडेंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। बाय स्टूडेंट को देखा
तो यहाँ पे MBA के भी हैं, BBA के भी हैं, BCA के भी हैं, MCA के भी हैं, MCOM के भी हैं, सबके स्टूडेंट हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये हमने स्ट्रक्चर में बना दिया है जिससे हम लोग को आसानी हो। तो ये पूरा पॉपुलेशन है। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करता क्या है? पहले क्या करता है, इस पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में तोड़ता है, डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा। जो भी एक ग्रुप बनता है, छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं, अगर अकेले है तो स्ट्रेटम और ग्रुप में है तो उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटा बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। देखिए एक तो ये सिंबल है, देखिए येलो कलर से जो हमने डिनोट किया है। अगर अब इसको बाहर निकाल दें तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, समझने के लिए है भाई। ये हो गया पहला ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप। नाउ देयर इज वन मोर थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप हो गया। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज देखिए ये कंप्लीट पॉपुलेशन था जो हेट्रोजीनियस इन नेचर था। दिस पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। आपस में ये अलग अलग भी हैं, कई प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। हमने क्या किया कि होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया। इसको बोलते हैं, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, 2 वर्ड है, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल हेट्रोजीनियस होमोजीनियस से काम चला सकते हैं कि भाई ये होमोजीनियस विद इन द ग्रुप, होमोजीनियस इन नेचर है। स्ट्रेटिफाइड का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटिफाइड में क्या है, विद इन द ग्रुप ये होमोजीनियस है, विद इन द ग्रुप होमोजीनियस है, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस है। विद इन द ग्रुप इज होमोजीनियस, विद इन द ग्रुप इज होमोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस। विद इन द ग्रुप होमोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस। देखिए कितना क्वालिटी, ये मतलब बड़ा ही क्वालिटी रिसर्च कंडक्ट करने में काम में आता है। मैक्सिमम लोग स्ट्रेटिफाइड यूज करते हैं क्योंकि ये रैंडमाइजेशन भी बनाए रखता है, रिप्रेजेंटेशन भी बनाए रखता है, और कोई भी ग्रुप छूटता नहीं है। अगर हम लोग अभी इसके पहले हम लोग बोल रहे थे ना कि भाई हमारे 5 ग्रुप हैं, ये एग्जांपल लेके हम शुरू से चल रहे हैं हम लोग कि A, B, C, D, E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सॉरी 21 22 23 24 एंड 25। अगर हम लोग ऐसे चूज करें तो ये सारे ग्रुप में से किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा भाई, सारे ग्रुप में से किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा। देखिए ए में से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी, ई से भी। कल हमने ये एग्जांपल भी दिया था आपको कि सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट इन द क्लास, और कोई एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि व्हाट इज द आईक्यू लेवल ऑफ द एसएमएस स्टूडेंट फॉर दिस पार्टिकुलर ग्रुप, फॉर दिस पार्टिकुलर सेक्शन। तो सपोज करिए कि 60 लोग बैठे हैं और वो 6 लोगों से पूछ लिया। उन 6 लोगों से जब पूछा गया तो उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाए, तो उनको लगा कि सारे स्टूडेंट एसएमएस में जो पढ़ते हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जिससे पूछा वो 10% अटेंडेंस वाले थे, या उस समय उनको वो चीजें याद नहीं थी। लेकिन अगर हम स्ट्रेटिफाइड कर दें सैंपलिंग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके, फर्स्ट क्लास जो कैटेगरी में है, सेकंड क्लास कैटेगरी में है, थर्ड क्लास कैटेगरी में है, अगर 3 कैटेगरी बना दें, मतलब 3 ग्रुप बना दें जो होमोजीनियस, विद इन द ग्रुप होमोजीनियस है, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस है, फिर उससे इंफॉर्मेशन लेंगे तो ज्यादा क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, that's all about stratified random sampling. Now the next one is cluster sampling. नाम सुना होगा आप लोगों ने। The next one is cluster
sampling. The many of the students confuse about what is the difference between cluster and stratified. दोनों में ग्रुप बनते हैं, एक में ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, दूसरे में ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझना है भाई. देखिए वही सेम एग्जांपल से हम चलेंगे. देखिए ये अलग अलग सिंबल हैं. सिंबल का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, लेकिन ये बताता है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं एक साथ. सपोज देयर आर 3 ग्रुप. यहां पे देखिए, यहां पर भी 3 क्लस्टर बने हुए हैं. ये भी क्या है? 2 स्टेज सैंपलिंग है भाई. 2 स्टेज सैंपलिंग है. दिस इज ऑल्सो 2 स्टेज सैंपलिंग. देयर आर 3 सब पॉपुलेशन ग्रुप्स. ठीक है. तो डिफरेंस क्या है? वहां पे क्या था? जो ग्रुप बना था वो विद इन द ग्रुप क्या था? विद इन द ग्रुप होमोजीनियस था. ये विद इन द ग्रुप हेट्रोजीनियस है. ठीक है. लेकिन इनकी पहचान क्या है कि मान लीजिए कि ये स्ट्रीट 1 वाले हैं, किसी स्ट्रीट मान लीजिए या किसी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये वाराणसी से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. वाराणसी में सारे लोग बनारस के ही हैं, तो मान लीजिए कि ये नॉर्थ साइड के हैं, ये ईस्ट साइड के हैं, ये वेस्ट साइड के हैं, और ये लोग सब लोग वाराणसी के हैं. ठीक है. तो हुआ क्या कि ये नॉर्थ साइड वाले हैं जिसमें ये कलेक्टिवली जो अंदर हैं वो हेट्रोजीनियस इन नेचर हैं, लेकिन दोनों बिटवीन द ग्रुप ये होमोजीनियस हैं. कैसे? क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो वाराणसी से बिलोंग करता है. ये बात क्या है? ये होमोजीनिटी है. लेकिन विद इन द ग्रुप ये लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं. प्रोफेशन मान लें तो भाई कुछ मजदूर लोग हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, जैसे भी मान लें. समझने वाली बात है. तो इसको बोलते हैं हम क्लस्टर सैंपलिंग. क्लस्टर सैंपलिंग में एक बात और बता दें कि जब भी हम पहले स्टेज में इसमें भी ग्रुप में बांटते हैं, दूसरे स्टेज में फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चूज करते हैं. इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ द यूनिट, अगर इस ग्रुप में से इसको सेलेक्ट कर लिया कि ये एज ए सैंपल हम लेंगे या इन दोनों को हम लेंगे एज ए सैंपल, तो सबको लेना पड़ेगा आपको. तो कंप्लीट एलिमेंट्स को भी लिया जा सकता है और कभी कदार उसमें से भी सैंपल हम लेते हैं. कंप्लीट एलिमेंट की भी स्टडी होती है और कभी कदार हम लोग सैंपल भी वहां से लेते हैं. अभी क्लियर हुआ? देखिए, स्ट्रेटिफाइड विद इन द ग्रुप होमोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस. क्लस्टर विद इन द ग्रुप हेट्रोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप होमोजीनियस. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग. देखिए, क्लस्टर सैंपलिंग क्यों आया अगर स्ट्रेटिफाइड पहले से था तो? इसलिए कि क्लस्टर में 2 स्टेज के बाद मल्टी स्टेज भी हो जाता है. मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी बड़ा पॉपुलर है. थोड़ा सा बता देते हैं आपको. मल्टी स्टेज सैंपलिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है कि पहले भाई क्लस्टर किया, मान लीजिए कि इंडिया से आए स्टेट, स्टेट से आए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आए टाउन, टाउन से आए कॉलोनी. ये क्या मल्टी स्टेज है. इसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है कि शुरुआत जब हम किए हो क्लस्टर से की हो, उसके बाद कहीं स्ट्रेटिफाइड लगाए हो, फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाए हो. तो 2 स्टेज से जब ज्यादा चला जाता है, ये 2 स्टेज तो दोनों ही है, जब 2 स्टेज से ज्यादा चला जाता है या 2 से ज्यादा टेक्निक भी लग जाती हैं, तो उसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं. तो हम लोगों ने जाना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में टेक्निक जाना. द फर्स्ट वन इज simple random sampling, the second one is systematic random sampling, third one is stratified random sampling, next one is cluster sampling, and the last one is multi-stage sampling. That's all about this video. Thank you so much. धन्यवाद.